हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था प्रकाश क्या है, प्रकाश के स्रोत क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है और अप्रदीप्त वस्तु क्या है। इसके अलावा हम पढ़े थे किरणपुंज और किरणपुंज के प्रकार। आज हम पढ़ने वाले हैं, टॉपिक दीजिए, पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी और पारभासी पारभासी। अब हम तीनों को समझेंगे। पहले पारदर्शी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं और पारभासी किसे कहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे पारदर्शी वस्तु क्या होता है। अब देखिए, जिस वस्तु से प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाए उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तु। और जिस वस्तु से प्रकाश की किरण पार नहीं कर सकती है उसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। उसी प्रकार जिस वस्तु से प्रकाश का छोटा सा कण ही अपने से होकर जाने देती है उसे हम कहते हैं पारभासी। नहीं ना समझ में आया? अब देख समझ में आ जाएगा। देख, पारदर्शी वस्तु लिखेंगे वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ, वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिनसे होकर वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण, यानी कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, आसानी से पार कर जाता है। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से क्या होता है, पार कर जाता है, आर पार हो जाता है। तो वैसे वस्तु को हम बोलेंगे पारदर्शी वस्तु। वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। पारदर्शी वस्तु या पारदर्शी पदार्थ कुछ भी लिख सकते हैं, उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अब उदाहरण ले लीजिए। उदाहरण में जैसे हो गया हवा, कांच आदि आदि, मतलब और भी बहुत सारे हैं। वैसा वस्तु या वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता हो उसे कहते हैं पारदर्शी वस्तु। अब अगला टॉपिक आते हैं हम। पारदर्शी हो गया था। अब 2 नंबर में देते हैं अपारदर्शी वस्तु क्या है। अपारदर्शी वस्तु या फिर अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी, पारदर्शी। पारदर्शी में हमने क्या सीखा था कि प्रकाश आसानी से पार कर जाती है, और अपारदर्शी में क्या होता है, प्रकाश आसानी से पार नहीं करता। यानी कि एक मिनट आपको समझा रहे उदाहरण से। हाँ, जैसे ये कॉपी है, अगर हम इसमें से प्रकाश को भेजेंगे, जैसे हम टॉर्च जला दिए या फिर बल्ब जला दिए, अगर हम इसमें से प्रकाश को भेजेंगे, क्या ये इधर दिखेगा मेरे को? नहीं ना। तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी। तो लिखेंगे हम वैसा पदार्थ या फिर वैसा वस्तु या पदार्थ, वैसा वस्तु या पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार नहीं होता है उसे हम कहते हैं अपारदर्शी वस्तु। उसे क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम अपारदर्शी
वस्तु कहते हैं। अब इसका उदाहरण में लिख दीजिए। उदाहरण में क्या होगा, अब देखिए जैसे कॉपी, कॉपी हो गया है, पेड़ पौधा हो गया। क्या हम पेड़ पौधा से प्रकाश की किरण को भेज सकते हैं? नहीं ना। तो उदाहरण लिख दीजिए अपारदर्शी में। जैसे हो गया है टेबल, कोमा, कॉपी आदि और बहुत सारे हैं। इसको सिर्फ समझना है, रटना नहीं, इसको समझना है, इसको सिर्फ समझना है। तो अब हम पढ़ेंगे पारभासी क्या है। पारदर्शी पढ़ लिया हमने, और पारदर्शी भी पढ़ लिया। अब आता है पारभासी। अब पारभासी क्या होता है इसको समझते हैं। प्रकाश की किरण जब कोई वस्तु से गुजरती तो है, लेकिन वो वस्तु जो होती है प्रकाश की किरण को अपने से बस छोटा सा कण उसको गुजरने देती है। क्या करती है? अपने से होकर बस छोटा सा कण के वो क्या करती है? गुजरने देती है। तो पारभासी वस्तु में लिखेंगे वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की छोटे से कण को ही अपने से होकर जाने देती है। अपने से होकर जाने देती है, जाने देती है। इसे क्या कहते हैं? ऐसे वस्तु को कहते हैं पारभासी। तो ऐसे वस्तु क्या कहते हैं? उसे पारभासी वस्तु कहते हैं। अब इसका उदाहरण लिख देंगे, घिसा हुआ कांच। उदाहरण, घिसा हुआ कांच हो गया है, घिसा हुआ कांच। फिर हो गया तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। एक बार और हम तीनों को फिर से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे पारदर्शी, अपारदर्शी, फिर पारभासी। पारदर्शी में क्या होता है? प्रकाश आसानी से पार कर जाती है। अपारदर्शी में क्या होता है? प्रकाश पार नहीं कर पाती किसी वस्तु से। और पारभासी में क्या होता है? प्रकाश तो गुजर जाती है, लेकिन प्रकाश का बस छोटा सा कण ही किसी वस्तु से गुजर पाती है। यहाँ तक क्लियर? आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रकाश परावर्तन आखिर होता क्या है। तो हेडिंग लिखिए, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है? प्रकाश तो हम जान चुके हैं पिछले क्लास में। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ये वाला हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। अभी हमको पढ़ना है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन होता क्या है? एक बात बताइए, टकराना, ये नाम सुने होंगे आप लोग, टकराना। जैसे यह कांच है, ये हो गया है कांच। अब ये प्रकाश की वजह से टकराया और ये मुड़ गया। ये जो टकराया है ना और मुड़ गया, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसी घटना क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश का परावर्तन। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? यहाँ देखिए, जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से या फिर किसी चिकनी सतह से, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है,
उसी माध्यम में लौट जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब इसको समझिए। मान के चलिए ये हमारे हाथ में कांच, इसको मान लीजिए। अब अगर हम इस पर फोक्स जलाएंगे, जैसे यहाँ हम ये मान लीजिए कांच है, अब इस पर प्रकाश किरण पड़ा, टकराया और ये मुड़ गया। ये क्या हुआ? मुड़ गया है, इधर से आया और इधर चला गया है। तो इसी घटना को हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब यहाँ समझिए एक बात, ये जो प्रकाश किरण आ रही है ना, इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। इसको बोलते हैं हम आपतित किरण। और जो टकरा कर मुड़ गई, इसको बोलते हैं हम परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। अब ये प्रकाश किरण जो टकराया है ना यहाँ, इसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। अब ये आपतन बिंदु है ना, इसके ऊपर एक अभिलंब रहता है जो ऐसे ऐसे, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? अभिलंब। अब एक बात और समझिए, जो प्रकाश किरण आ रही है उसको आपतित, टकराने के बाद जो मुड़ गई है उसे परावर्तित, और जहां पर प्रकाश किरण टकराई है वहां हो जाता है आपतन बिंदु। ये हो गया आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर एक लंब दिया रहता है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं जिसको? अभिलंब। अब अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है जिसको हम बोलते हैं आपतन कोण। और आपतन कोण को हम लिखते हैं आई से, ऐसे। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच एक और कोण बनता है जिसको बोलते हैं आर, जिसको हम बोलते हैं परावर्तन कोण। यहां तक आप लिख लीजिए पहले। चलिए अब आते हैं हम प्रकाश का परावर्तन के नियम। अब लिखिए आगे, प्रकाश का परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम। एक बात याद रखिए, प्रकाश का परावर्तन का दो नियम है। कितने नियम है? प्रकाश का परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम क्या है? आपतित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। खींचा गया अभिलंब। तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों एक ही समतल में होते हैं। अब दूसरा नियम इसका क्या है? दूसरा नियम है आपतन कोण, यानी कि कोण आई परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के, यानी कि आर। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
अब तो ये हो गया इसका दो नियम। अब इस नियम को समझते हैं, क्या ये नियम सच में सही है या फिर गलत है। ये क्या हो गया, ये हो गया एक समतल कांच, इसको मान लेते हैं। चलो अब ये जो कांच है, इस पर प्रकाश किरण आया, यहाँ टकरा गया है, और जिस रास्ते से ये आया उसी रास्ते से ये मुड़ के चला गया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए, ये आया, ये टकराया, अब चला गया। अब यहाँ क्या बोले थे, जो प्रकाश किरण आ रही है आपतित, और जो गई है परावर्तित, और आपतन बिंदु पर एक लंब रहता है जिसको हम बोलते हैं अभिलंब। अब समझिए क्या लिखा है पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या ये सही है? देखिए, आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, ये हो आपतन बिंदु और इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या है, एक ही समतल पर है ना, ये समतल है, ये समतल दर्पण इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको लिख देते हैं नीचे, समतल दर्पण। चलिए, अब ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। अब जो टकरा के मुड़ गया है उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इसको बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। अब देखिए, पहला नियम तो हो गया क्लियर, सही है। अब दूसरा नियम देखते हैं, आपतन कोण यानी कि आई। क्या बोले थे, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई से लिखते हैं। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको हम आर से लिखते हैं। क्या लिखा है, आपतन कोण आई यानी कि परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। क्या ये सही है? सही है। अगर इसका मान रहेगा 20 डिग्री तो परावर्तन कोण का भी मान रहेगा 20 डिग्री। आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में होते हैं बराबर दोनों। यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए, अब हम आगे समझते हैं आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण, इसके बाद समझेंगे परावर्तित किरण, उसके बाद समझेंगे अभिलंब, उसके बाद समझेंगे आपतन बिंदु, उसके बाद समझेंगे आपतन कोण, फिर परावर्तन कोण। ये सब एक एक करके हम इसको समझते हैं। अब आपतित किरण, आपतित किरण क्या बताए थे, किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण, जैसे ये एक सतह हो गया है, ये वाला जो सतह, ये सतह हो गया ना, इस सतह पर देखिए ये जो प्रकाश किरण आ रही है, इसी को ना बोले थे हम आपतित किरण। ये जो आ रही है आपतित, इसी को ना बोले थे हम। तो लिखिए, किसी सतह पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे, किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण कहते हैं। चलिए, इसको लिख लीजिए। और ये आपतित हो गया, इधर जाके परावर्तित हो जाएगा, परावर्तित किरण। चलिए, इसको लिख लीजिए। चलिए, आपतित किरण हो गया है। अब हम 2 नंबर लिखते हैं, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब समझिए आपतन बिंदु क्या होता है। हम पीछे क्या बताए थे, जिस सतह पर आपतित किरण टकराती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। लिख दीजिए, जिस सतह पर आपतित किरण टकराती
है उसे आपतन बिंदु कहते हैं, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए आप यहाँ समझिए, ये आपतित किरण हो गया और यहाँ पे टकराया है और ये मुड़ गया है। यहाँ जो टकराया है इसी को हम बोलते हैं आपतित बिंदु, सॉरी आपतन बिंदु। ये आपतित किरण और जहाँ आपतित किरण टकराया है यहाँ क्या हो गया, आपतन बिंदु हो गया। बस लिख लीजिए इसको। आपतन बिंदु हो गया। चलिए अब आगे पढ़ेंगे परावर्तित किरण। 3 नंबर में लिखिए परावर्तित किरण। परावर्तित किरण आपतित में क्या बोले थे, किसी सतह पर आने वाली प्रकाश किरण, जो प्रकाश किरण आ रही है उसे हम बोलेंगे आपतित किरण। लेकिन जिस माध्यम में आपतित किरण आती है उसी माध्यम में लौटने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर टकराती है उसी माध्यम में वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए, इसको समझिए। देखिए ये किसी सतह पर पड़ गई क्या, आपतित किरण, ये इस माध्यम आई है। अब देखिए इसी माध्यम क्या हुआ, ये लौट गई है, तो यही किरण क्या बोलेंगे हम, परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण, इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए अब 4 नंबर देकर लिखिए अभिलंब। अब अभिलंब क्या होता है, आपतित किरण जहाँ टकराती है और वहाँ आपतन बिंदु होता है, और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया लंब होता है उसी को तो अभिलंब बोलते हैं। यहाँ देखिए, जैसे ये हो गया समतल सतह या फिर समतल दर्पण बोल सकते हैं इसको। चलिए अब यहाँ प्रकाश किरण आई, आपतित, टकराई, ये मुड़ गए। चलिए यहाँ तक क्लियर। अब इस पर जो लंब रहता है इसी को तो अभिलंब बोलते हैं, इसी को ना अभिलंब बोलते हैं। तो लिख लीजिए, इसको लिखेंगे आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, खींचा गया लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। देखिए ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया आपतन बिंदु, और ये परावर्तित किरण, ये आपतित परावर्तित। अब देखिए ये जो आपतन बिंदु है, क्या लिखे हैं, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब। ये जो आपतन बिंदु है इसी पर ना खींचा गया है विलंब, आपतन बिंदु पर जो डाला गया है लंब उसी को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। हो गया। अब अगला लिखिए 5 नंबर में आपतन कोण क्या होता है, आपतन कोण यानी कि कोण आई। अब इसको समझिए, आपतन कोण क्या होते हैं, हाँ लिख लेना अभिलंब। चलिए अब समझते हैं आपतन कोण क्या होता है। अब देखिए जो यहाँ की किरण है, ये वाला है ना,
इसी को ना बोलते हैं हम आपतन कोण। ये वाला देखिए, ये वाला है और ये वाला जो यहाँ का है, यहाँ आई और ये आर, इसको बोलते हैं परावर्तन, इसको बोलते हैं आपतन। आपतन कहाँ है? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। लिख दीजिए, देखिए आपतित किरण और अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण कहते हैं। देखिए ये चित्र देखिए, ये आपतित किरण हो गया, यहाँ लिख दिया आपतित किरण, और अभिलंब, ये अभिलंब हो गया, इसके बीच का जो कोण है उसी को बोलते हैं आपतन कोण, यानी कोण आई। चलिए यहाँ तक लिखिए। अब आते हैं आगे, परावर्तन कोण। अब आगे हम लिखते हैं परावर्तन कोण। 6 नंबर में आ गए हम। परावर्तन कोण, यानी कि परावर्तन कोण अब क्या होता है? कोण आर। देखिए ये हो गया समतल दर्पण, और ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित, और इस पर डाला गया अभिलंब, ये हो गया कोण आई और ये हो गया कोण आर। ये जब कोण आई हो गया है, ये कोण आर हो गया है। ये था आपतन कोण, ये वाला कोण आई था आपतन कोण, और कोण आर क्या है? परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिए परावर्तन कोण क्या होता है। आपतन कोण क्या बोले थे? आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनती है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण बनती है उसे हम क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। सिंपल। चलिए नीचे वाला मिटा रहे हैं, यह जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा। लिखते हैं परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण, को परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। समझ गए? अब इसको एक बार, इसका चित्र एक बार और फिर समझ लीजिए। इसका चित्र यहाँ देखिए, ये हो गया है समतल दर्पण, और ये जो है ना डॉट डॉट, इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। इसको बोलते हैं क्या? परावर्तक पृष्ठ। इसके ऊपर लगा बोलते हैं कलई, इसको बोल देते हैं कलई। क्या बोलते हैं? कलई। और नीचे वाला बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। चलिए अब देखिए, ये जो प्रकाश किरण दर्पण से टकराई, अब जहाँ पे टकराती है वहाँ हो जाता है आपतन बिंदु, और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, ये हो जाता है परावर्तित किरण। चलिए उसके बाद आपतन बिंदु पर एक लंब रहता है जिसको बोलते हैं हम क्या? अभिलंब। और आपतित किरण अभिलंब के बीच का एक कोण होती है जिसको हम आई से लिखते हैं, लेकिन इसको बोलते हैं आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण होता है जिसको हम आर से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। चलिए हम नाम सवाल देते हैं। आपतित किरण, ये हो गया है परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, यहाँ हो गया है आपतन बिंदु, और ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया आपतन कोण। ये वाला जो है ना, इसको बोलते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, और इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। किसको? ये वाला को परावर्तन कोण। चलिए अब आगे हम पढ़ेंगे समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब।
गोलीय दर्पण से बना प्रतिबिंब, ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।